वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करके बताऊंगा। और जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेके 33 तक का, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 33 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का, और 1 से लेके 33 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज अपलोड कर दिया है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर प्लेलिस्ट आपका मिल जाएगा सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे। तो ये देखिए क्वेश्चन 34 तब आराम से कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ समझेंगे बिना वीडियो स्किप किए हुए। वीडियो स्किप कीजिएगा थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो हम कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोलता है कि आपका कुशल कुमार एंड कविता वेर पार्टनर्स इन अ फर्म सेलिंग प्रॉफिट्स एंड द रेशियो ऑफ 3:1:1। कहने का मतलब है देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म, कुशल कुमार और कविता, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटते हैं 3:1:1। तो 3 1 4 4 1 5, यानी हो जाए 3/5 3/5 1/5 3/5 1/5 और 1/5, राइट। उसके बाद बोलता है 1 अप्रैल 2023 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज, और बोलता है कि 1 अप्रैल 2023 को उनका बैलेंस शीट का डेटा दिए हुए हैं। क्या क्या देख लीजिए, आपका क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व्स, कैपिटल्स है। कुशल कुमार कविता का टोटल कितना हो गया बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 13 लाख। उसके बाद कैश है 70,000, डेटर्स 2 लाख का है और ऑलरेडी प्रोविजन किया जा चुका है कितने का 10,000 का, तो फाइनली कितना आ गया 1,90,000। फिर स्टॉक फर्नीचर बिल्डिंग लैंड है, ठीक है जी, ये बैलेंस शीट का डेटा है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बोलता है ऑन द अबव डेट कविता रिटायर्स, कौन रिटायर हो रहा है आपका कविता। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो कुशल कुमार और कविता, यानी ये लास्ट वाला ना, ये जो आपका कविता है ये फर्म से क्या हो रही है, आपका रिटायर हो रही है, ठीक है जी। उसके बाद देखिए आपका एंड फ्लोइंग वाज एग्रीड। अब क्या क्या एग्रीड हुआ देख लीजिए। पहले बोलता है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹40,000। जिस दिन कविता फर्म से रिटायर कर रही है उस समय आपका गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया गया 40,000। तो 40,000 का 1/5 निकाल लेंगे क्या गुडविल कविता का, और उसको 3:1 में क्या करेंगे कुशल और कुमार में बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अभी मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद बोलता है लैंड वाज टू बी अप्रिसिएटेड बाय 30%, लैंड को 30% से बढ़ा दो। बिल्डिंग वाज डिप्रिसिएटेड बाय 1 लाख, बिल्डिंग को 1 लाख से घटा दो। फिर क्या बोलता है वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज टू बी रिड्यूस बाय 20,000, फर्नीचर का वैल्यू 20,000 से कम कर दो। फिर क्या बोलता है बैड डेट्स रिजर्व इज टू बी इंक्रीज टू वर्ड मतलब क्या होता है, टू मतलब उतना कर दें, अब बाई मतलब उतना से बढ़ा दिया घटा दें। तो आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना बोल रहा है 15,000 करना है। इसमें ऑलरेडी कितना है आपका 10,000, तो 5,000 ना करना रहेगा। अभी मैं बताऊंगा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद बोलता है क्या है 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ पेबल टू कविता वॉज पेड इन एंड द बैलेंस वॉज ट्रांसफर टू हर अकाउंट। बहुत अच्छा बात है, कविता को जितना पैसा आपको पेमेंट करना है उसका 10% कैश के फॉर्म में पेमेंट होगा और 90% एज ए लोन के रूप में रख लिया जाएगा, वो भी बताएंगे। फिर क्या बोलता है कवि कैपिटल्स ऑफ कुशल एंड कुमार विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी आपका जो है ना कुशल और कुमार का जो कैपिटल्स है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पे आपको रखना है। यही आपका मेन एडजस्टमेंट है, जो आपका कुशल और कुमार का जो कैपिटल है ना वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर रखना है।
सब अभी मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाऊंगा। फिर बोलता है सरप्लस या डिफिसिट इफ एनी देयर कैपिटल्स अकाउंट विल बी एडजस्टेड थ्रू करेंट अकाउंट। यहाँ समझ लीजिए, अगर आपका कुशल और कुमार का किसी का कैपिटल घट रहा है या किसी का बढ़ रहा है तो कैश या बैंक से आपका एडजस्ट नहीं करना है, किससे एडजस्ट करना है, करेंट अकाउंट से। मतलब करेंट अकाउंट को आप डेबिट या क्रेडिट करेंगे। बात समझ रहे हैं ना, किसी पार्टनर का आपका कम रहा है कैपिटल तो किससे एडजस्ट किया जाएगा, करेंट अकाउंट से। किसी पार्टनर्स का बढ़ रहा है उसको एडजस्ट किया जाएगा करेंट अकाउंट से। मतलब कैश या बैंक के जगह पे आपको करेंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करना पड़ेगा, एज पर क्वेश्चन बोल रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलता है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। आपको जनरली दो ही चीज बोल रहा है बनाने के लिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, देखिए मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, एकदम क्या सिंपल है। सबसे पहले क्या बोलता है, लैंड वाज टू बी अप्रिसिएटेड बाय 30%। लैंड है कितना, 4 लाख, 4 लाख का निकालेंगे 30% तो कितना आएगा आपका 1,20,000। एंट्री क्या हो जाएगा, लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद बिल्डिंग वाज टू डिप्रिसिएटेड बाय 1 लाख। बिल्डिंग को 1 लाख से क्या कीजिए, घटाइए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, फिर क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज टू बी रिड्यूस बाय। फर्नीचर को 20,000 से घटाइए तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर कितना, 20,000। फिर बोलता है बैड डेट्स रिजर्व इज टू बी इंक्रीज टू बोल रहा है, वाई नहीं, टू मतलब उतना कर दीजिए 15,000। तो पहले से कितना है 10,000 और बोलना करना कितना है 15,000। तो करेंट ईयर में मुझे कितना चाहिए 5,000। तो लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, 15 में 10 चला गया कितना 5,000। तो आपका 10,000 पहले से है, 5,000 अभी क्रिएट किए, 15,000 मेरा क्या हो कंप्लीट हो गया। तो बस इतना ही है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसका प्रॉफिट लॉस निकाला। तो डेबिट साइड में 1,25,000, 1,25,000 में 1,20,000 क्या किया, लेस कर दिया। तो फाइनली 5,000 क्या आ गया, लॉस। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस। इसको मैंने कुशल, कुमार और कविता में जो उनका 3/5, 1/5, 1/5 है, प्रॉफिट सिग्नेचर में बांट दिया। तो कुशल का आया 3,000, कुमार का 1,000 और कविता का कितना 1,000। तो इस तरह से ये लॉस हुआ ना, तो लॉस हुआ तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, कुशल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुमार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कवितास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री करना नहीं है, मैं बोल देता हूँ, राइट। तो इस तरह से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनके तैयार हो गया। अब हम तुरंत इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाएंगे। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाकर दिखाता हूं। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें आपको समझ में आएंगी। लिखा है क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर्स कुशल कुमार कविता, पार्टिकुलर्स कुशल कुमार कविता। देखते जाइएगा। सबसे पहले क्या किया, जो बैलेंस शीट में जो इनका बैलेंस है कुशल कुमार कविता का वो लिख दिया। क्या लिखा, बाय बैलेंस बीडी 3 लाख, 2,80,000 और 3 लाख, 3 लाख, 2,80,000, 3 लाख, बाय बैलेंस बीडी लिख दिया। अब बैलेंस शीट में देखिए क्या कोई रिजर्व है, कोई फंड्स है, कोई प्रॉफिट लॉस है जो बांटा नहीं गया, तो पार्टनर्स के बीच बांटना है। तो यहाँ पे एक आपको मिलेगा क्या, जनरल रिजर्व। क्या मिलेगा, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व से कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैपिटल किसी भी कारण से बढ़े तो क्रेडिट साइड में लिखिए और कैपिटल किसी भी कारण से घटे तो डेबिट साइड में। तो जनरल रिजर्व से कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो मैंने क्या लिखा, बाय आपका रिजर्व या जनरल रिजर्व दो भी लिख सकते हैं। तो आपका कैसे मैंने बांटा इसको, 3:1:1 में। तो यहाँ पे बांट दीजिए 3:1:1, तो 72,000, 24,000 और 24,000 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस हुआ था, तो उसको क्या किया, डेबिट में लिखे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 5,000 था लॉस, तो 3:1:1, 3:1:1, तो 3,000, 1,000, 1,000। अभी तुरंत मैंने क्या किया था, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी आपको बना के दिखाया है। उसके बाद क्या है, जो मेन होता है गुडविल का ट्रीटमेंट। तो देखिए बहुत बार बताया मैंने, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट्स। कोई भी कैलकुलेशन करेंगे ना तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट्स। कौन आपका है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड कितना 40,000 और फर्म से कौन रिटायर हो रहा है आपका, कविता। तो लिखेंगे कवितास गुडविल। क्या लिखेंगे, कवितास गुडविल।
कितना है आपका टोटल फर्म का गुडविल 40,000, ठीक है, और 40,000 का कविता का कितना है 1/5, तो कितना लिख देंगे 1/5, तो 8 25 40, यानी कितना आएगा इसका 8,000। आई होप आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो कविता को गुडविल कितना मिलेगा 8,000, और कविता के जाने के बाद जो कुशल और कुमार का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा 3:1, और 3:1 गेनिंग रेशियो भी माना जाएगा, ठीक है जी, इससे मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगा, कुशल, एंट्री भी करके आपको बता देते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कुशल कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। उसके बाद कौन है कुमार, क्या हो गया आपका कुमार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा मेरा कवितास कैपिटल अकाउंट, क्यों क्या हो जाएगा कवितास कैपिटल अकाउंट। तो कविता में कितना बढ़ जाएगा 8,000 से, और किस रेशियो बांटेगा गेनिंग रेशियो, तो कविता के जाने के बाद 3:1, यानी 3:1 कितना हो जाएगा 6,000, और कितना हो जाएगा आपका 2,000। ये किस रेशियो बांटा आपका, ये किस रेशियो बांटा आपका 3:1, यानी गेनिंग रेशियो में, किस रेशियो में गेनिंग रेशियो में, ठीक है जी। तो अब इसका क्या क्या पोस्टिंग किया, कविता में क्या लिखा बाई कुशल, और बाई क्या लिखा कुमार, 6,000 2,000 6,000 2,000, फिर कॉन्ट्रा एंट्री है दोनों साइड पोस्टिंग होगा, तो टू कविता कैपिटल में लिखा 6,000 और 2,000, ठीक है जी। ये जो आपका गुडविल का आपका ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कविता का निकाल लेंगे। तो कविता का जब आप जोड़ेंगे क्रेडिट साइड में तो कितना आया 3,32,000, 3,32,000 में 1,000 लेस हो गया। कविता का जो रिटायर कर रहा है पार्टनर, तो 3,32,000 में 1,000 लेस हो गया, तो बचा कितना 3,31,000। और 3,31,000 का क्वेश्चन में बोलता क्या है कि 10% ऑफ द अमाउंट पेबल टू कविता वाज पेड इन, मतलब 10% कैश के रूप में पेमेंट कीजिए। तो 3,31,000 का 10% कितना हो जाएगा 33,100। तो देखिए मैंने पेमेंट किया टू कैश अकाउंट, कितना 33,100, यानी एंट्री क्या हो जाएगा कवितास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 33,100। ये जो आपका 3,31,000 था ना उसका 10% है 33,100, ठीक है, तो 10% हो गया। उसके बाद बचा कितना आपका 2,97,900, तो 2,97,900 कविता के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। आई होप बातों को समझ गए होंगे। टोटल कविता का 3,32,000, 3,32,000 में 3,32,000 में 1,000 लेस हो गया, बचा कितना 3,31,000। तो 3,31,000 कविता को पेमेंट करना है, इसका 10% कैश के फॉर्म में, तो 3,31,000 का 10% कितना होगा 33,100 कैश के फॉर्म में, और बाकी जो बचेगा 3,31,000 में 33,100 घटाने के बाद 2,97,900 वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा मेरा कवितास लोन अकाउंट में। तो कविता का लोन अकाउंट यहीं पे क्या किए हम लोग, उसका जो खाता था क्या किए क्लोज कर दिए। अब जो मेन कौन है कुशल और कुमार, तो यहाँ पे कुशल कुमार का निकाले तो इसका आ गया कुशल का कितना 3,63,000 और कुमार का कितना आ गया 3,01,000। तो मैंने थोड़ा नीचे कर दिया कि आपको समझने में आसानी हो, तो टू बैलेंस CD और यहाँ पर कर दिया बाय बैलेंस BD, तो 3,63,000, ठीक है, और 3,01,000 तो CDBD कर दिया। यानी कुशल का सारा एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनली कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा है 3,63,000, और कुमार का सारा एडजस्टमेंट करने के बाद कितना आ रहा है 3,01,000। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैपिटल ऑफ कुशल एंड कुमार विल बी इन प्रोपोर्शन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना, क्या बोलता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा 3:1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, और इसी को गेनिंग रेशियो बोलेंगे, तो गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 होगा, ठीक है जी। तो देखिए कैसे निकालता है, सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ कुशल एंड कुमार निकालिए। तो 3,63,000 किसका हो गया कुशल का, और कुमार का कितना हो गया 3,01,000, तो 3,63,000 3,01,000, यानी टोटल कैपिटल कितना आपका अवेलेबल है फॉर्म में अभी कुशल और कुमार का 6,64,000, ठीक है। अब 6,64,000 का किस रेशियो बांटेगा 3:1, 3:1 में एज पर क्वेश्चन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, तो 6,64,000 का 3:1, तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। कुशल का तो कितना आया 4,98,000,
4,98,000 आपका कुशल का होना चाहिए, जबकि कुशल का है कितना देख लीजिए आपका 3,63,000 ही है ना। एडजस्टिंग कैपिटल कितना है 3,63,000 और कुशल को रखना कितना है 4,98,000, यानी डिफिशेंसी कुशल का कम रहा है, तो जितना कमेगा ना 1,35,000 तो कुशल क्या करेगा फर्म को लाके देगा। ठीक है, उसी तरीका से रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ कुमार 6,64,000 का 1/4 1/4 तो 1/4 हो गया जी, तो कितना हो गया 1,66,000 1,66,000 ही रखना है किसको कुमार को, जबकि उसका एडजस्टिंग कैपिटल कितना है, एडजस्टिंग कैपिटल कितना है उसका 3,01,000 3,01,000 तो सरप्लस है, तो आप क्या करेगा जो कुमार है वो 1,35,000 फर्म से लेके जाएगा। कहने का मतलब है जो कुमार है वो 1,35,000 फर्म से लेके जाएगा और जो आपका कुशल है वो आपका 1,35,000 फर्म को लाके देगा। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे कैश से एडजस्टमेंट नहीं होगा, किससे एडजस्टमेंट होगा करेंट अकाउंट से, किससे करेंट अकाउंट से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुमार क्या सरप्लस है ज्यादा है ना, तो 1,35,000 लेके जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका कुमार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुमार्स करेंट अकाउंट, क्या होगा कुमार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुमार्स करेंट अकाउंट। तो हम लोग कुमार्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे टू कुमार्स करेंट अकाउंट, कितना हो गया ये कुमार वाला है ना 1,35,000। ठीक है जी, करेंट अकाउंट से सेटलमेंट करना याद रखिएगा, कैश से नहीं, एज पर क्वेश्चन बोल रहा है। उसके बाद क्या बोलता है जो आपका कुशल है उसका कम रहा है तो क्या करेगा करेंट अकाउंट से सेटलमेंट होगा, तो क्या एंट्री होगा कुशल करेंट अकाउंट डेबिट टू कुशल कैपिटल अकाउंट, क्या होगा जी कुशल करेंट अकाउंट डेबिट टू कुशल कैपिटल अकाउंट। तो बाई क्या हो जाएगा मेरा कुशल करेंट अकाउंट कितना 1,35,000। ठीक है जी, पोस्टिंग कर दिया। अब क्या किया बैलेंसिंग कर दीजिए, इधर आया कितना कुशल का 4,98,000 4,98,000 आपका CD, तो यहाँ कर दिए BD। उसके बाद इसका कितना हो गया 3,01,000, इसमें 1,35,000 माइनस हो गया, बचा कितना 1,66,000, यानी फाइनली कैपिटल कुशल और कुमार का कितना हो गया 4,98,000 3,01,000। यही ना बोल रहा था 4,98,000, तो 4,98,000 मैंने कर दिया। ठीक है, और इसका कितना बोल रहा था 3,01,000, जिसका मैंने कितना कर दिया आपका 3 लाख, इसका कितना था आपका कम ना था तो क्या किया इसका मैंने कितना कर दिया आपका 3,01,000। ठीक है, तो इस तरह से 1 मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा 1,66,000 होगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइएगा, इसको थोड़ा सही कर लें। ये कितना हो गया आपका 1,66,000। ठीक है, इसका कितना रखना था, इसका कितना रखना था आपका 1,66,000। ठीक है, 1,66,000 किसको रखना था आपका, किसको रखना था कुमार को, तो कुमार का क्या हो गया 3,01,000 था, तो 1,35,000 निकाल लिया, मतलब करेंट अकाउंट सेटलमेंट हो गया, तो फाइनली कितना बचा 1,66,000। तो 4,98,000 कुशल का, 4,98,000 कुशल का और 1,66,000 किसका कुमार का। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बन के क्या हो गया आपका तैयार हो गया। पहले क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन और हैं, उसका भी बहुत जल्द सलूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।